नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टडी 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज वापस मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट, और मैथ में भी आज मैं पढ़ाने वाला हूं प्रश्न वाली 4.4 का क्वेश्चन नंबर आपके पास दूसरा। इसके पिछले वीडियो में हमने इसी प्रश्न वाली का क्वेश्चन नंबर 1 हल किया था। पहले का पहला सवाल मैंने बताया था और मैंने आपसे बोला था कि इसके आगे जो भी सवाल है वो आपको ही हल करना है। यदि आपको कोई सवाल नहीं आता है मुझे कमेंट में बताना, लेकिन मेरे पास कोई कमेंट नहीं आया, इसका मतलब आपको सभी सवाल आ चुके हैं। तो आज वापस मैं बहुत ही शानदार तरीके से सवाल बताने वाला हूं और यह सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है यह क्वेश्चन आपका सन 2020 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। कौन से एग्ज़ाम में? सन 2020, यानी 20 की जो एग्ज़ाम हो चुकी है उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो मुझे संभवतः लग रहा है हो सकता है 2021 के एग्ज़ाम में भी आ सकता है। तो ये सवाल मैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है, तभी आपको सवाल समझ में आएगा। ठीक है, चलेगा, बढ़ते हैं हमारे सवाल की ओर। देखिए सवाल क्या है। तो सवाल जो हमारे पास दिया हुआ है, सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पर हल। क्या करते हैं हम? हल। अब हल करने के बाद में क्या सवाल दे रखा है तो इसको लिखते हैं चूँकि। तो 2x² + kx + 3 = 0, ये सवाल हमारे पास है। जब भी इस टाइप का सवाल आता है और हमें मूलों की बात होती है जिधर बराबर मूल, तो जब मूल की बात होती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण की व्यापक समीकरण से हम तुलना करते हैं। तो जो हमारे पास दे रखा था हम ये लिखते हैं उपयुक्त, क्या लिखेंगे? उपयुक्त समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर, इस टाइप से आपको लाइन लिख देना। मतलब जो समीकरण दे रहा है कि उसकी तुलना हम क्या करेंगे? व्यापक समीकरण से। आप चाहे तो यहाँ व्यापक समीकरण भी लिख सकते हैं। व्यापक समीकरण क्या होता है? ax² + bx + c = 0, ये व्यापक समीकरण होता है। जब हम इसकी तुलना करते हैं डायरेक्ट हमारे पास मान प्राप्त हो जाता है। a बराबर x के पहले क्या लिखा रहा? 2, फिर लिखते हैं b बराबर, तो इस x के पहले क्या लिखा रहा? k, फिर लिखते हैं c बराबर यहाँ पर 3, ये c का मान है। इस टाइप से हमारे मान कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन पे गौर करना है। यहाँ तक तो बच्चे हल कर दें, लेकिन उसके बाद में बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लें। तो यहाँ पर कह रहा है k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो, यानी इस बात पे आपको ध्यान देना है। ये क्या बात कह रहा है? बराबर। और मैंने आपको बताया था जब मूल बराबर होते हैं तो कौन सी स्थिति में होते हैं, यानी आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवाया था। इन 4 अध्याय जब स्टार्ट करी थी तो सबसे पहले मैंने आपको बेसिक ही पढ़ाया था। हो सकता है आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, उस वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने बिल्कुल क्लियर समझाया था मूल कब बराबर होते हैं, मूल कब वास्तविक होते हैं, मूल कब काल्पनिक होते हैं, सब कंडीशन मैंने बताई थी। तो मैं आपको बता दूँ, जब डी का मान 0 प्राप्त होता है तब मूल बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हमसे कह रहा है कि उसके मूल बराबर, यानी 2 मूल बराबर कब होंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे, इसके आगे हम लिख सकते हैं कि चूंकि द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं जब, क्या लिख सकते हैं हम? चूंकि द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं जब, कब होते हैं? जब हमारे पास d बराबर 0 हो, उस स्थिति में मूल बराबर होते हैं। यानी d का मान अगर हमारे पास 0 है तो मूल बराबर है। तो इसके आधार पर हम लिख रहे हैं कि द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं जब, कब? d बराबर 0 हो तब। ठीक है, यहाँ लिख देंगे जब d बराबर 0 हो तब। चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कि द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं जब d बराबर 0 हो तब। ठीक, अब देखिएगा ये d, तो इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था d का मतलब होता है विभक्त कर, और विभक्त कर का सूत्र क्या होता है? d बराबर हम जानते हैं b का वर्ग - 4ac। तो इसी प्रकार हम इस d के स्थान पर सूत्र लिखते हैं कि b का वर्ग - 4ac, सूत्र लिखते हैं बराबर, और जो 0 हमारे पास है वैसे वैसे लिखा, कुछ नहीं करा। इस d के स्थान पर हमने सूत्र को रखा, और सूत्र यानी d का मतलब होता है विभक्त कर, और विभक्त कर इसके पिछले वीडियो में यानी हमने 4.4 में पहले का पहले जो क्वेश्चन करवाया था उसमें विभक्ति कर के बारे में ही बताया था। तो उस वीडियो को भी अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो विभक्ति कार्य डी बराबर सूत्र होता है बी का वर्ग माइनस 4ac बराबर में 0। तो ये सूत्र हमने लिखा है। अब देखिएगा बी का मान हम यहाँ से लिख सकते हैं के,
तो यहाँ पर हम लिखेंगे के वर्ग है तो वर्ग लगाएंगे -4 इंटू ए का मान हम कितना लिखेंगे 2 इंटू सी, तो सी का मान कितना है 3 बराबर ये 0, राइट। अब देखिए के का वर्ग मतलब हम डायरेक्ट यहाँ पर के का वर्ग लिख सकते हैं, क्योंकि के को अगर 2 बार लिखेंगे के इंटू के तो के का वर्ग प्राप्त हो जाएगा। माइनस गुणा करेंगे 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 बराबर का 0। फिर के स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, के स्क्वायर बराबर ये माइनस के 24 इधर जाएंगे तो प्लस के 24, राइट। अब अगले स्टेप में लिखेंगे के बराबर, जब यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो प्लस माइनस को में आपको 24 लिखना है। प्लस माइनस में इसलिए लिखना है कि जब हम समीकरण के मूल प्राप्त करते हैं तो हमें पता है 2 मूल प्राप्त होते हैं, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों प्लस में हो सकते हैं दोनों माइनस में, लेकिन 2 मूल प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें यहाँ पर प्लस माइनस लिख के और रूट के अंदर ये 24 लिख दें। रूट क्यों लगाया, क्योंकि वर्ग हटाएंगे इधर के चढ़ जाता है, रूट चढ़ता है। इसके आगे हम जस्ट हम हल कर सकते हैं प्लस माइनस 24। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, 24 के तो रूट होते नहीं, तो इसका सबसे सरल तरीका क्या है, आप जो 24 है इस 24 का लघुत्तम निकाले तो 2 एकम 2, ठीक है, 2 दूनी 4, फिर 2 से निकाले 2 छक 12, फिर 2 से 2 तिया 6, 3 एकम 3। इस टाइप से आप लघुत्तम निकाल ले। तो जो लघुत्तम में जो संख्या आती है वो ऐसे ऐसे आप लिख ले कि 2 गुणित 2 गुणित 3, ये इस टाइप से आपने लिखा। देखो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 लिखा। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ भी घात नहीं होती, यानी अपने आप में 2 होती है, यानी वर्ग। तो इसका मतलब हमें वर्ग निकालना है, तो एक तो ये जोड़ा बन जाता है, इस जोड़े को हम ऐसे से बाहर निकालते हैं, जिसका जोड़ा बनता है उसको बाहर निकाला जाता है। तो हम प्लस माइनस करके यहाँ पर 2 लिख सकते हैं अंदर, जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको आपस में मल्टीप्लाई यानी गुणा हो जाता है, लिखा 3 दूनी 6, ये 6 हम अंदर लिख देंगे। अब इसके आगे अगर अपन चाहे तो थोड़ा सा और लिख सकते हैं, के बराबर प्लस 2 रूट 6 या के बराबर माइनस 2 रूट 6, ये भी लिख सकते हैं। नहीं तो हमारा ये आंसर यहाँ पर आ चुका है। अब जो आंसर आ गया तो उन्होंने हमसे पूछा क्या था, क्वेश्चन क्या था पे कि प्रत्येक द्विघाती समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात किए जिसके लिए 2 मूल बराबर हो। तो हम ये लिख देंगे अतः के का प्लस माइनस 2 रूट 6 मान होगा, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। अतः के का प्लस माइनस 2 रूट 6 मान होगा। चाहे तो और भी लिख सकते हैं, जो या जिसके 2 मूल बराबर है, इस टाइप से हम लिख सकते हैं, या इतना भी लिख देंगे तो चलेगा। तो ये कंप्लीट तरीके से हमारा आंसर हो चुका है। इसी टाइप से इसका नेक्स्ट और सवाल है वो भी आप कर ले। यदि बाई चांस आपको नहीं आता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, तो मैं आपको निश्चित तौर पर उसका भी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। लेकिन जब तक आप मुझे कमेंट में नहीं बताएंगे तो मुझे ऐसा लगेगा शायद आप सवाल मेरे वीडियो के माध्यम से आप सवाल कंप्लीट तरीके से सीख रहे हैं। फिर भी आपको यदि कोई डाउट कोई प्रॉब्लम लगे तो आप निश्चित मुझे बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।